आप सबने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम तो जरूर सुना ही होगा। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि एप्पल एक सफल कंपनी है और इसे स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, तो क्या वे समझते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला? तो इस पर स्टीव जॉब्स ने जो कहा वो न सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स बल्कि हर व्यक्ति, विशेषकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जरूर समझना और सुनना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक लाइन कही जो थी, द जर्नी इज द रिवॉर्ड इटसेल्फ। यानी यहाँ तक पहुँचने की जो यात्रा है वो ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यात्रा किसी परिश्रम का पुरस्कार कैसे हो सकती है, और यूपीएससी की यात्रा जिसमें सब सफलता की ही कामना करते हैं, वो यात्रा किसी भी तरह का पुरस्कार कैसे हो सकती है? आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स के अनुसार मंजिल तक पहुंचने का जो सफर होता है वो अपने आप में मंजिल से ज्यादा संतोषजनक और खूबसूरत होता है, क्योंकि इस दौरान हम जो सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो हमें आगे आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करता है। तो यूपीएससी की तैयारी भी ऐसा ही सफर है जिसमें यदि मंजिल ना भी मिले तो भी ऐसे अनुभव मिलते हैं जो आने वाली जिंदगी के लिए हमें कई प्रकार से तैयार करते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि हर स्टूडेंट को जीवन में कम से कम एक बार यूपीएससी की सीरियस प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। तो यूपीएससी की तैयारी के कई फायदे हैं। यह व्यक्ति को एक विद्वान, एक विश्लेषक और एक शिक्षार्थी बनाती है जो अपने शिक्षा और प्राप्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यापक तस्वीर को समझ सकता है। यह यात्रा उम्मीदवारों की बौद्धिक क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। जैसे जैसे आप इस परीक्षा के सफर में आगे बढ़ते जाते हैं, आप ज्ञान अर्जित करने के नए तरीके, नए सोर्सेज के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, यह यात्रा आपको जीवन की मुश्किलों से लड़ने के नए तरीकों के बारे में भी समझाती है। तो क्या है यूपीएससी की तैयारी करने के लाभ, आइए जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव कोफी आनन ने कहा था कि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग। तो यूपीएससी के एग्जाम के बाद यदि आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी जीवन में आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आपके पास ज्ञान की शक्ति होगी, और आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां आप अपने स्किल का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जीवन में बहुत कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने का इससे अच्छा अवसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमें सिखाता है वो है डिसिप्लिन। तो जीवन में यदि डिसिप्लिन ना हो तो आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद महसूस आपने किया होगा कि जब आपको कोई काम पूरा करना होता है तो सबसे पहले आपको उसके अनुकूल एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। अब डिसिप्लिन यदि जबरदस्ती आप पे थोपा जाए तो एक टॉर्चर कितना ही प्रतीत होता है, लेकिन यदि आप खुद अपने आप को अनुशासित कर लें तो यह आपको एम्पावर करता है। तो यूपीएससी की तैयारी खुद को डिसिप्लिन बनाने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाई करने का सबसे मूल पॉइंट यही है कि आप डिसिप्लिन हो। और जब आप जीवन में अनुशासन अपना लेते हैं, उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आप चाहे जो भी काम करें उसमें सफलता की गारंटी होती है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक और महत्वपूर्ण गुण जो यूपीएससी आपके अंदर इंस्टिल करती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। तो एक ऐसा गुण है जो रातों रात डेवलप नहीं होता और जिसे अपने अंदर उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यूपीएससी की तैयारी आपको नॉलेज देती है जिसके दम पर आपका खुद पर भरोसा मजबूत होता है और आपको ये लगने लगता है कि चाहे दिक्कत, प्रॉब्लम लाइफ में कितनी भी हो, मैं उसे आसानी से पार कर लूंगा या कर लूंगा। तो क्या है निष्कर्ष? निष्कर्ष ये है कि सिविल सेवक बनने की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के कई फायदे भी हैं। उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा से कहीं अधिक है। ये एक यात्रा है जो करने लायक है, एक साहसिक कार्य की तरह। बाधाओं और परीक्षणों से भरी यात्रा आनंद में समाप्त हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें।
तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।